हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले मैंने आपको इसी पाठ के सूरदास ही पाठ के पहला, दूसरा और तीसरा पद्यांश मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज मैं आपको चौथा पद्यांश पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमें लगता है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। हरि है राजनीति पढ़ा है, हरि मतलब श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। उनके व्यवहार में बड़े बड़े राजनीतिज्ञों जैसा छल कपट झलक रहा है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। तुम्हारी बातें सुनकर अब हम सारे समाचार जान गए हैं, मतलब सारी सच्चाई जान गई हैं कि श्री कृष्ण का सारा समाचार और उनकी वास्तविकता अब हमें पता चल गई है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे और अब तो गुरु से उन्होंने राजनीति शास्त्र या बड़े बड़े ग्रंथों को भी पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। वो अब कितने अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। ये तो इसी से सिद्ध हो रहा है कि वो हम प्रेम की उपासिकाओं को, हम प्रेमिकाओं को, हमारे लिए उन्होंने योग का संदेश भिजवाया है। उद्धव भले लोग आगे के परहित ढोलत धाए। हे उद्धव, ये जो कपट भरी बातें कर रहे हो, इससे हमें श्री कृष्ण से आप विमुख नहीं कर पाओगे। उद्धव जी, पुराने समय के भले आदमी थे ना, वो तो दूसरों की भलाई के लिए भागे फिरते थे। परहित डोलत धाए मतलब दूसरों की भलाई के लिए भागे फिरा करते थे, और आप हमारा अहित करने के लिए मथुरा से यहाँ दौड़े आए हो। अब अपनों मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। चलो, अब आप हमारे साथ इतनी भलाई कर दो कि जो श्री कृष्ण जाते समय जो हमारा मन चुरा कर ले गए थे, वो हमें अब वापस करवा दो। राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा नहीं सताए। और इसके पहले एक लाइन है, ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। आगे वो कह रही हैं कि श्री कृष्ण कैसे राजा हैं, जिन्होंने सदा ही दूसरों की अनीति और अन्याय से रक्षा की है, और वह अब हमारे साथ ही अन्याय करने पे उतारू हो गए हैं। मतलब वो तो ऐसे राजा थे कि जो दूसरों को अन्याय से मुक्ति दिलाते थे, रक्षा करते थे, और वो हमारे साथ ही अन्याय करने पे उतारू हो गए हैं। तो एक आदर्श राजा का धर्म तो यही होता है, राज धर्म तो यही सूर कि एक आदर्श राजा का धर्म तो यही होता है कि वो अपनी प्रजा को कभी न सताए। परंतु श्री कृष्ण ने तो राज धर्म से विमुख होकर, राजा के धर्म को छोड़कर आपको हमें यहाँ सताने को भेज दिया है। अब जाइए और अपने मित्र को समझाइए कि वो इस अन्याय को त्याग कर, इस अनीति को त्याग कर हमें हमारी विरह की पीड़ा से मुक्त करें। मेरे हिसाब से आपको ये पद्यांश अच्छे से समझने में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।